राजा दशरथ जी के यहाँ। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। यही विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं पार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना रे। चलता चलता मैं सरजू जी के पावन तट पर आया। मज्जन इत्यादि से भी निवृत्त हो चुका हूं। ये शुभ समय है, अब मुझे शीघ्र महाराज के महलों की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और आप हैं भाई श्री शिव कुमार यादव। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं, तब से प्रथम द्वार में महाराज जी ने हमको खड़ा कर दिया है। वो कह दिया कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम ही सुलझा देना। सुबह से दोपहर हो गई, कोई आया नहीं। बाबा जी आ गए, चलो बाबा जी से मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। वो तो है, वो तो है। तो क्यों नहीं, चक्रवर्ती नरेश के सेवक हो, है ना? तो कल्याण तो तुम्हारा है ही। एक बार लेकिन तुमने प्रणाम किया, बच्चा हमारा ये दायित्व बनता है। जब कोई प्रणाम करता है तो फिर उसका प्रत्युत्तर केवल आशीर्वाद है। आज तो हमारी ओर से तुम्हारे लिए पुनः आशीष, आयुष्मान भव। वो तो हो। अच्छा, ये भी हो। महाराज जी बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे, पैदल आए हो, उपनाए आए हो ऐसी गर्मी में, तो ज्यादा थक गए हो तो कुछ मंगा दूं? क्या मंगाओगे हमें? शरबत बनवा दूं? ना नहीं, शरबत तो बनवा देता, लेकिन मेरे पास चीनी नहीं है। हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं, हमने तुमसे पहले कहा ना बच्चा। तो हमारा चाउमीन मंगा दूं? ये सब क्या है? चाउमीन नहीं जाना था बाबा। चाउमीन, अरे बिल्कुल ये लंबी लंबी होती है, बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल केचुओ जैसी। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ होता है क्या? हाँ, तो महाराज वो खा रही हो? ये तुम्हारे यहाँ राज प्रसादों में? नहीं नहीं, हमारे घर में। अयोध्या जैसी नगरी में नहीं, ऐसा कोई पदार्थ जिसे संत नहीं जानते? यहाँ तो निरंतर संतों का आगमन होता है, आओ भगत स्वागत होता है। ऐसा कोई पदार्थ हमें खाने को नहीं मिला। महाराज के दरबार में नहीं, खाली हमारे घर में। अच्छा, तुम अपने घर में अर्थात अयोध्या में भी किसी अनाधिकृत संस्कृति का यहाँ उदय हो रहा है? अरे नहीं महाराज, वो बढ़िया आटा की बनाई जाती है, लंबी लंबी, जिसको कहते हैं सेवइयां। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। तो ये हम नहीं खाएंगे। नहीं खाइयो ना। तो कुछ तो खा ले, कुछ पी ले। ना, क्या पिलाएंगे? गांजा मंगवा दे। हम तुमको व्यसनी महात्मा दिखाई देते हैं? कैसे हो बाबा? श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे। श्राप दे तो लाओ, दे 60 रुपए की मिलत थी। दुष्टता नहीं छोड़ोगे तुम, इसी के लिए मर रहे हो, हैं? इसके लिए मरो नहीं, मर जाओगे, ये त्याग दो तो जी जाओगे, जीवन तुम्हारा बढ़ जाएगा। नहीं तो कौन श्राप दे रहे? हम तुम्हें कह रहे हैं, अरे क्रोध में तुम्हें श्राप देंगे, तुम भस्म हो जाओगे, अरे बाबा, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। अरे बाबा, या जो भी कह देंगे वही होगा तुम्हारे साथ। अरे बाबा ऐसा न करना। नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी। एक बात सुन, मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी। अधीर ना हो, मेरी बात सुन। अब मैं बेधुआं हो जाऊंगा। अरे उल्टा क्यों बोल रहा है?
उल्टा क्यों बोल रहा है? जब मैं मर जाऊंगा तो मैं विधवा ना हो जाऊंगा? जब तू मरेगा तो विधवा थोड़ी होगा, ओ, तेरी वो भार्या तेरी पत्नी विधवा होगी। अच्छा तो बाबा गलता हो गया। नहीं, ये गलती तो ठीक है, गलता क्या है? गलती का मौसिया है गलता। अच्छा, इनमें भी संबंध है? हाँ, इनके भी संबंधी हैं। गलती वो है जो अनजान में हो जाए, हाँ। और गलता वो है जो जानबूझ के किया तो जाए। इसका मतलब तुमने जान के हमारे साथ अपराध किया, दुष्ट कहीं के। बाबा हैं? बाबा 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 गलता हो गया। फिर वही तुमने कहा, पुनः पुनरावृत्ति गलती की। नहीं, गलती हो गई, गलता को अच्छा, ये धोखे से हुआ ना? गलता को डिलीट करो। ना, तुम्हारी बात पर ही देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कभी तुम कहते हो जो जान के कहा जाए वो गलता है, जो अज्ञान से हो वो गलती है। महाराज जी, हमारे महाराज जी के कहना है कि छोटी मोटी समस्या लेकर जो कोई आ जाए तो तुम ही सुलझा देना बाबा बैरागी हो। आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान? ना, मीठा पकवान नहीं खाता ना। तो फिर क्या चाहिए आपका? कमल हलवान? ये भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? खेत खरियान? इसकी आवश्यकता आप गृहस्थ वालों को है बच्चा। बताओ, न मीठा पकवान चाहिए, न कमल हलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मट्ठा दुहान? ये भी नहीं चाहिए। मट्ठा दुहान न चाहिए तो क्या चाहिए? छेरी पलहान? इसकी आवश्यकता तुम्हें बहुत है। उसके जब तुम दुग्ध का पान करोगे तो तुम्हारा ये स्वास्थ्य सही होगा, कुछ दिन और लंबी आयु जियोगे। तो महाराज, न मीठा पकवान चाहिए, न कमल हलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, न मट्ठा दुहान चाहिए, न छेरी पलान चाहिए, तो महाराज क्या चाहिए आपको? चड्डी बनियान? दुष्ट कहीं के हमसे उपहास करता है, परिहास करता है, दंडित करेंगे हम तुम्हें। तो महाराज फिर मैं, मेरी बस से बहर है, आप मैं क्या करूं? अब तुम जा करके अपने महाराजा श्री से कहो का कि बक्सर क्षेत्र से। ओ, तो बाबा आप बक्सर के क्षेत्र से आने करके आए हो? बहुत उद्दंड है तू। आप तो कह रहे हो कि बक्सर के क्षेत्र से निकल के आए। अरे तू ध्यान से सुन तो, तेरे इस मति में अभी तू क्या, ये बता, कचड़ा भरा है क्या? मैंने कहा जहां हमारा आश्रम है उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। बात डरे यार कान बाबा बाबा, मतलब जिस जगह पर आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है? क्षेत्र का नाम नहीं बच्चा, जहां हमारा आश्रम है उस परिक्षेत्र में, उस परिक्षेत्र का नाम है सिद्धाश्रम। आश्रम का नाम सिद्धाश्रम, परिक्षेत्र का नाम बक्सर। ओहो, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री गाद। ओ, तो बाप गाद आ बटोरत हो? कह के गादा बम्बोर के, आम के, नीम के, बिलायती बम्बोर के, कह के गादा बटोरत हो? हम तुम्हें कोई व्यवसायी दिखाई देते हैं? आप तो कह रहे हो गाद। ऐसा कुछ हम कहे ही नहीं रहे। तो आप क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं हमारे पिताश्री का नाम है श्री गाधी। पिताजी का नाम है श्री गाधी, गधी। मतलब उच्चारण पहले सही किया और जब बोलने का क्रम आया तो तुमने उसको बिगाड़ा, और जब बिगाड़ा तो दंड मिलेगा। तो बड़ा गा श्री गाधी, छोटी थी श्री गाधी। गा, अब इसको नीचे करो। आधी गधी। फिर दंड था। गधी तो निकल रहा है, बताओ। नहीं, गधी कैसे निकलेगा? अच्छा, जब इतना बड़ा मुंह फाड़े कि बोल रहे हो गा, तो ठीक बोल रहे हो। गाद। धीरे से ठीक कहो। और आप हैं श्री शिव कुमार यादव जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं कक्कड़ जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। बताओ, इनके पिताजी का नाम है श्री गाद, तो इनके पिताजी का नाम है श्री गाद, तो अम्मा का क्या नाम है? भैरव लवली। इधर आओ, कुछ कह रहे हो तुम? और इनके मौसिया का क्या नाम है? लाल दंत मंजल। सेवक, और इनके मौसिया का नाम है बोरो प्लस। तू अकेले वहाँ क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा, किससे पूछ रहा है? तो महाराज मैं कह दूंगा जाके। क्या कह दोगे? आपका नाम? नहीं, अब तुम बताओ तुम क्या कहोगे? आपके पिताजी के नाम श्री गाधी। हमारे आश्रम का बक्सर क्षेत्र जहाँ है, बक्सर क्षेत्र से आश्रम का नाम सिद्धाश्रम, पिताजी का नाम श्री गाधी, हमारा नाम विश्वामित्र। ओ विश्व नापते लेखपाल हो। क्या कहा?
तुमने तो- सुना? आए, हम तुमको बता रहे हैं बच्चा, आए, हमारा जो नाम है आए। विश्वामित्र नाम है। समझ गया हूं मैं। डोगरा बहुत खतरनाक है। चलो तो फिर बाबा जी से मिल लूं। बाबा जी से मिल लिया, चलो महाराज जी से आदेश दे, सूचना दूं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार में श्री गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। अष्ट चक्र नवद्वारा देवपुरी अयोध्या के सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले, अयोध्यांतर्गत समस्त व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रख करके राज्य व्यवस्था में हमारा सहयोग प्रदान करने वाले मेरे चतुर मंत्री, अवगत कराया गया तुम्हारे द्वारा कि आज हमारी अयोध्या के प्राचीन द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तुमने ठीक से तो उनको देखा है ना? कहीं उनके साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता और उद्दंडता तो नहीं की? क्योंकि वो कोई साधारण संत नहीं, साधारण ऋषि नहीं, साधारण महात्मा नहीं। एक बार स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने द्वितीय सृष्टि का निर्माण कर लिया। आज वही विधाता के सदस्य और जिनका शुभागमन हमारी अयोध्या में हुआ है, ये तो हमारे परम अहोभाग्य हैं। चलो विलंब न करो और शीघ्रता से अभिप मंडली को आदेशित करते हुए अविलंब चरणांतर्गत उनका अनुनय विनय निवेदन करते हुए उनका स्वागत वंदन करने हम स्वयं द्वार तक जाएंगे। चलो राज्य मंत्री। मुनिया गमनो सुन जब राजा, मिलने गया बुले विप्र समाजा, मिलने गया बुले विप्र समाजा। निज आसन पे ठाजनो आनी, निज आसन पे ठाजन आनी। चरण पखारे किन्हें अति पूजा, चरण पखारो किन्हें अति पूजा। मौसम आजो धन नहीं दूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा। और आप हैं श्री गोविंद यादव जी। है मेरे परम आराध्य, सदा मेरे हृदय शून्य में विहार करने वाले। और आप हैं श्री भैयन तिवारी जी और श्री शील। मेरे परम आराध्य, सदैव मेरे हृदय सिंधु में विहार करने वाले, इस दशरथ की जीवन रूपी नैया को इस महान भाव सिंधु में सुचारू रूप से संचालित कर खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आपका दर्शन हुआ, हृदय गदगद हो गया। मानो ऐसा लगा संसार का वह सबसे बड़ा सुख हमें प्राप्त हो गया हो। बताया गया संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत का मिलन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा सुख संसार का कोई दूसरा नहीं होता। संत के मिलने के लिए यदि हम अपना एक पैर आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो हमें करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है। मानो आज हमारे वह पूर्व जन्म के पुण्य पूंजीभूत होकर के हमें आपके दर्शन का लाभ प्रदान कर रहे हैं देवता। धन्य हो गया हमारा जीवन। आज हमारी इस आत्मा ने आप जैसे महात्मा का दर्शन पा करके
हृदयांतर कहते कि गुरु के समान आपका दर्शन किया, चरणों में वंदन निवेदित करता हूं। गुरु ब्रह्मा, जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु और गुरु ही भगवान शंकर बताया गया है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वर, गुरु ही साक्षात ये परा ब्रह्म हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ध्यान करने के लिए संसार में सबसे उत्तम क्या है? तो गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करते हुए बताया गया कि ध्यान करने के लिए संसार में सबसे उत्तम है तो क्या है? हेलो, बहुत सुंदर। आप लोग सुन रहे हैं महाराज श्री दशरथ जी की वाणी को। इसी पर प्रभावित हुए लोतड़ से भाई गोविंद यादव जी, संजय तिवारी जी, जावेद खां जी, भोले सिंह जी, छोटू सिंह जी, इस्माइल खां जी और एक मार्गदर्शन दिया गया, बताया गया कि संसार में ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा करने योग्य है तो केवल गुरु के श्री चरण हैं, जिससे शिष्य के जीवन का उद्धार होता है। क्योंकि बताया गया कि गुरु के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की तरह होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और आप हैं भाई श्री अनुज तिवारी जी। संतों की यदि कृपा हो जाए या आप जैसे गुरुओं की जिस पर दया हो जाए, उस व्यक्ति को सहज में ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपके चरणों की वंदना करते हुए स्वागत शब्द आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं मेरे नाथ। और इसी प्रस्तुति पर हमारे देखिए प्रभाकांत जी रैदार, धन्यवाद। आपके चरणों में ये आपका दास दशरथ कोटानी कोट प्रणाम प्रणीत करता है। स्वीकार करें मेरे दयालु, स्वीकार करें मेरे नाथ। नेपाल बड़े ही उच्च कोटि का प्रणाम तुम्हारे द्वारा किया गया। तुम्हारे लिए शुभाशीष है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नो रिद्धि सिद्धि वाता हता शत्रु विनाशनंच दकार शब्दस्य दरिद्र नाशा। आयुष्मान भव, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो। मुनि चरने मेले सुत चारी, मुनि चरणों में ले सुत चारी। राम देखी मुन देखे बिसारी, राम देखी मुनि देखे बिसारी, देखे बिसारी। राम देखी मुनि देखे बिसारी। मेरे प्यारे राम, दुलारे मेरे लाल लक्ष्मण,
देखो ना, आज हमारे घर में द्वितीय सृष्टि के विधाता सिद्धाश्रम से महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। मैं चाहता हूं मेरे लाल, तुम सभी कुमार इनके चरणों की वंदना करो और इनसे शुभ आशीष प्राप्त करो। जाओ लाल, इनके चरणों की वंदना करो। संत का दर्शन हरि कृपा का ही शुभ परिणाम होता है। संत के दर्शन से सभी पाप मिट जाया करते हैं। हे महामुनि, इस राम का प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन